हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कवर अप करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शंस मतलब ये जो हम वन बाय वन जो पॉइंट्स रीड करेंगे, राइट, उनको छोड़कर ये है ना एक्सेप्शनल है, मतलब आप है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इसको इंक्लूड नहीं करोगे। इस पे ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एप्लीकेबल नहीं है, ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है हॉबीज। माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी को किसी चीज की हॉबी होती है तो आप सोचिए उस हॉबी की पूर्ति हो जाती है क्या? हम जितना मोर एंड मोर हम उस हॉबी को कवर अप करने देखेंगे उतना ही हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वहां पर है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस नहीं आता, ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हॉबीज, इन सर्टेन हॉबीज लाइक, अब अगर मान लीजिए आपको है ना कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, आपको है ना ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, आपको हॉबी है, राइट, या आपको है ना रेयर पेंटिंग्स बनाने का या म्यूजिक सुनने का शौक है, या आपको रीडिंग का शौक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ये हॉबी है आपकी, तो आप सोचो आप मोर एंड मोर उसको आप यूटिलाइज करोगे, मोर एंड मोर उसका कंजम्पशन करोगे, उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपकी जो यूटिलिटी टू कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी, ना कि वो डिमिनिश होगी। इसीलिए यहाँ पे है ना एक्सेप्शंस टू द लॉ, हॉबीज को लेके एक्सेप्शन है कि अगर आपको किसी चीज की का शौक है, आपको हॉबी है, वो आपको प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है, तो आप मोर एंड मोर वो हॉबी को कवर अप करने के लिए देखोगे। तो द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, यहाँ पर है ना आकर ये लॉ है ना ट्रू नहीं होता है, यहाँ पर आकर ये कोई ट्रूथफुलनेस को प्रूव नहीं करता है। बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज, जितना आप एडिशनल इंक्रीज देते जाओगे, आपको आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है, मान लीजिए आपको रीडिंग का शौक है, तो आप जितने ज्यादा बुक्स रीड करोगे वो आपको ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर प्लेजर आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पे हॉबी एक इसका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, एंड दिस इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज, राइट, क्योंकि जितना आप उसको रियल फील करोगे, जितना आप पाओगे, उसको गेन करोगे, उतना ही ज्यादा आपको प्लेजर फील होगा। सो हाउएवर दिस वायलेट्स द assumption ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे ये जो है ना हम एज्यूम करते हैं कि है ना प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, स्टॉक कैसा होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट सेम स्टॉक होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और है ना कंटिन्यूअसली विदाउट लैप्स ऑफ टाइम, ओके, आपको है ना उसको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पर आप जितने ज्यादा गाने सुन रहे हो, आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, जितना सुनते जा रहे हो उतना आपको प्लेजर मिलते जा रहा है, आप उससे बोर नहीं हो रहे हो। तो ये हॉबी एक एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। देन नेक्स्ट वन है माइजर। अभी आपको पता है लालची, जिसको पैसे का लालच होता है, किसी चीज का लालच होता है, राइट, माइजर पर्सन होता है। तो इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी, हर एक रुपया, जितना पैसा इंक्रीज हो जाएगा, जितना एडिशंस होते जाएगा मनी में, रुपीज में, gives him more and more satisfaction, उससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते रहेगा। तो यहाँ पे है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी, जितनी उसकी स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होती जाएगी उतना ही ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन गेन होते जाएगा, उतना ही वो कंटेंट फील करेगा। सो हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द assumption ऑफ रैशनलिटी। तो यहाँ पे ना रैशनल बिहेवियर वाली बात ही आई ह्यूमन बीइंग की कि वो रैशनल थिंकर, उसको पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज राइट, वो सब बातें आती नहीं है। बिकॉज वो तो क्या है, उसको तो ग्रीड है, ग्रीड ऑफ मनी, हम बोलते हैं ना ग्रीडी पर्सन, उसे ग्रीड ऑफ मनी है, जितना ज्यादा मनी मिलते जाएगा उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन गेन होते जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी इंक्रीज होती जाएगी विद एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ में। देन द नेक्स्ट कम्स टू द एडिक्शंस। एडिक्शंस मतलब किसी को किसी चीज की बुरी आदत होती है। एडिक्शंस यूजुअली हम बुरी आदत
लिए यूज करते हैं। तो एडिक्शंस किसी चीज की आदत होती है, तो वो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया कि एक ड्रंकर्ड, राइट, वो ड्रंकर अब हम ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड, जो शराबी होता है, ड्रंकर्ड होता है, ओके, दैट लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जितना ज्यादा वो ड्रिंक करेगा, ओके, जितना ज्यादा वो ड्रिंक करेगा उतना ही इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिक्वर कंज्यूम, जितना ज्यादा वो है ना ड्रिंक करेगा उतना ज्यादा उसको नशा चढ़ेगा उसका, राइट, और उसका और उससे उसका क्या होगा, उसके मार्जिनल यूटिलिटी जो रिसीव करेगा बाय अ ड्रंकर्ड में इंक्रीज, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ही लव्स टू हैव ड्रिंक्स, तो उसके लिए क्या है कि उसके यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शन हो गया। एडिक्शन जिसको किसी चीज का एडिक्शन होता है, ओके, तो उसको उसके लिए ये मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस। किसी को चाय पीने की आदत होती है, बहुत बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने की, किसी को यहाँ पे गुटखा खाने की आदत होती है, राइट, किसी को जिस चीज की बैड हैबिट, हम उसको यूजुअली बैड हैबिट, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा अगर किसी चीज को यूज करने से अगर हमको हेल्थ हमारी खराब होती है तो हम उसको एडिक्शंस करके बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एडिक्शंस किसी चीज का होता है तो वो एडिक्शंस अच्छा नहीं है, लेकिन उस पर्सन के लिए, उस बंदे को वो है ना मार्जिनल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज करता है विद एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट उसको सेटिस्फेक्शन देगी। सो हाउएवर दिस वायलेट्स द एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। तो यहाँ पर भी है ना ये हम लोग एजम्पशन, जो रैशनैलिटी, एजम्पशन का एक पॉइंट रैशनैलिटी है ना, जहाँ पे हम गुड एंड बैड और एथिकल हम जहाँ पे सोच समझ के चलते हैं, राइट। रैशनल पर्सन होता है जो नॉर्मल बिहेवियर करता है, राइट, और उसका किसी भी चीज को ट्राई करके वो एक लेवल होता है उसका सेटिस्फाई करने का, राइट, अपने आप को। लेकिन यहाँ पे ये है ना एडिक्शन, जिसको एडिक्शन होता है किसी भी चीज का, वो बंदे के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। देन द फोर्थ वन वी हैव द पावर। अभी यहाँ पे दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स अ पावर, अगर किसी को किसी चीज मतलब किसी को पावर बोले तो यहाँ पे चलो मैं बोल देती हूँ, चलो पॉलिटिक्स, किसी को है ना किसी ने पहले है ना मिनिस्टर बना, मिनिस्टर से उसको सीएम बनने की इच्छा है, सीएम बनने के बाद में उसे पीए अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने की इच्छा है, तो वो जो पावर उसको ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने की, लस्ट ऑफ पावर, मतलब उसको लस्ट, यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिया है लस्ट ऑफ, मतलब उसको जो पावर को और एंड और ज्यादा, उसकी जो चाह है, उसकी जो विल है, चाह है उसको पाने की, वो इंक्रीज होती जाती है विद एवरी इंक्रीज इन द एडिशनल पावर, ओके। तो यहाँ पे ही डिजायर्स, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको कह ही दिया, कोई कोई मेंबर बना, पार्लियामेंट का मेंबर बना, उसके बाद में वो मिनिस्टर बना, राइट, उसके बाद में वो सीएम बना, उसके बाद में वो पीएम बना, वो चाह जो होती है वो किसी पावर को पाने की लस्ट होती है, जो वो है ना विद एवरी एडिशनल उसकी इंक्रीज होते जाती है, ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर एंड मोर। तो यहाँ पे हाउएवर दिस अगेन वायलेट्स, तो ये जो है वो अगेन वायलेट करता है रैशनैलिटी अजम्पशन को, रैशनैलिटी अजम्पशन को, कि एक नॉर्मल पर्सन कैसे बिहेव करता है, एक नॉर्मल पर्सन क्या नॉर्मल पर्सन किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक लेवल होता है उसका, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। देन फिफ्थ वन कम्स टू द मनी। अभी पैसा के चाह किसको नहीं होता, राइट, मनी हर एक को चाहिए होता है कि मोर एंड मोर मनी वी शुड हैव, राइट। तो यहाँ पे इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी नेवर बिकम्स जीरो। मनी के लिए कभी भी जीरो नहीं बनती है। जीरो बनी है क्या आज तक? हाँ, आज कोई पुअर पर्सन है, वो चाहेगा कि मैं मिडिल क्लास तक बनूं, मिडिल क्लास के बाद में मैं रिच बनूं, मतलब वर्ल्ड में मैं नंबर 1 पे आऊं, राइट। तो हर एक को है ना पैसे को पाने की चाहत होती है। तो ये जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होती है, राइट, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होता है। हम बोलते हैं ना, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है वेरिएशन, राइट। तो डायरेक्ट वेरिएशन, जितना मनी इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उसको। तो दोनों का ट्रेंड एक ही साइड में जाता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनको सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होते जाएगा, और अगर लो डाउन हो रहा है, लोअर हो रहा है, तो दोनों भी उसका, अगर पैसा कम होते जा रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी लो होते जाएगा। तो यहाँ पे मनी पे अप्लाई नहीं होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये डायरेक्ट वेरिएशंस होता है इसमें, कि जितना ज्यादा मोर एंड मोर द पर्सन विल हैव मनी, विल गेन, राइट, अर्न मनी, उसको और डिजायर होगी मनी को अर्न करने की। सो दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों हम सब चाहते हैं कि मनी की वैल्यू, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट मनी की वैल्यू
वैल्यू क्या है, पैसे की कद्र क्या है, हम जानते हैं। बिकॉज मनी, हम जानते हैं कि है ना, मनी से हर सब चीज नहीं खरीदी जा सकती है, फिर भी वी कैन से दैट टू लिव अ स्मूथ लाइफ, राइट, एक हैप्पी एंड स्मूथ लाइफ मनी भी बहुत एसेंशियल है। सो विच इज यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स, बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है, राइट। सो हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। तो ये वाला जो है मनी पे भी एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर, वो मार्जिनल यूटिलिटी मनी पुअर के लिए ज्यादा होगी रेदर देन द रिच पर्सन। रिच पर्सन से ज्यादा पुअर को ज्यादा उसकी कदर होगी। अगर पुअर पर्सन को पैसा मिल जाता है तो ही विल हैव मोर मार्जिनल यूटिलिटी, फीलिंग ऑफ कंटेंट, ही विल फील मोर कंटेंट। तो यहाँ पे ये तो जस्ट ये अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट है, लेकिन हमको पता है इन जनरल अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा पैसा हमारे पास आते जाएगा उतने ही ज्यादा हम कंटेंट फील करेंगे, हम सेटिस्फेक्शन हमको मिलते जाएगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मोर एंड मोर इंक्रीज होती रहेगी। So here however these exceptions are only apparent, हम जस्ट उसको एक तथ्य मान के नहीं चल रही, एक हमारी एक जनरल थॉट्स है इनको लेके, since they violate some or the other assumptions of law and hence they are not real exceptions। तो ये रियल एक्सेप्शंस नहीं है, जस्ट इन जनरल जो स्टडी की गई है, जनरल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, उसके ऊपर बेस्ड ये जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हम लोग ने यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो इस पे ये कोई 100% ट्रूथफुलनेस नहीं है इसमें, ये जस्ट एक्सेप्शंस है जो जस्ट दीज आर मेड की सर्टेन थिंग्स है जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मोर एंड मोर कंजम्पशन वी विल हैव एंड मोर वी विल फील सेटिस्फेक्शन। अभी यहाँ इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक कवर अप करूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ कवर अप करेंगे। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।